नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं खंड भारत बुलेटिन। आइए चलते हैं आज की इस विशेष खबर की ओर। आप जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? नमस्कार, मैं एडवोकेट अजीत तिवारी, जनपद न्यायालय प्रयागराज। क्रम संख्या मेरा 3 है। वर्तमान समय में जिला अधिवक्ता संघ के आम अधिवक्ताओं के हित और अधिकार की बात जिस प्रकार से हर वर्ग के, या पुलिसिया कार्रवाई हो या अभी जागृति शुक्ला का प्रकरण हो, तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे प्रयागराज में अधिवक्ताओं के खिलाफ एक सोची समझी मानसिकता के तहत जो शासन और प्रशासन और मंशा के अनुरूप जो अधिवक्ताओं के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना जो है रवैया अपना रहे हैं, और उसमें कहीं न कहीं अधिवक्ता भाई वो हतोत्साहित है। उसके हक और आवाज़ की बात को बुलंद करने वाला वो पदाधिकारी, वो चाहे हाई कोर्ट का हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है वो चुनाव जीतने के बाद चुनाव लड़ते हैं और अधिवक्ताओं के बीच में उनके सम्मान की लड़ाई की बात कह करके बार में पहुंचते हैं। मगर मैं लगभग 10 वर्षों से जनपद न्यायालय प्रयागराज के अपने गुरुजनों, अपने अधिवक्ता साथियों के पास जाता हूं और उनके हक अधिकार के लिए आवाज़ को बुलंद करता रहता हूं। उसमें मैंने एक चीज़ पाया कि आखिर क्या वजह है कि अधिवक्ता पदाधिकारी होने के बाद वो अधिवक्ताओं की आवाज़ को भूल जाता है, और जब अधिवक्ता के ऊपर कोई आपत्ति आती है, कोई जो है विपत्ति आती है, तो वो आम अधिवक्ता सड़क पर खड़ा होकर आंदोलन करके अपने हक और अधिकार की आवाज़ को बुलंद करता है। तो उस लड़ाई को मैं बार में बैठ करके जो खामियां हैं और मूलभूत सुविधा जो कचहरी के आम अधिवक्ताओं के लिए है, उसको मैं 100% पूरा करने का जो अपने क्षमता के अनुसार मैं पूरा काम करने का मैं पूरा वादा करता हूं। और जिस प्रकार से हमारे सीनियर गुरुजन, नौजवान अधिवक्ता साथी हमारे साथ हमको आशीर्वाद और सहयोग दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनपद न्यायालय प्रयागराज में एक परिवर्तन हम अपने माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। और जिला अधिवक्ता संघ की गरिमा को, एशिया की सबसे बड़ी जुडिशरी है, हमको कहने में गर्व, बड़े बड़े भाषणों में ये सुंदर लगता है, एशिया का सबसे बड़ा जुडिशरी है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा और नौजवान अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रयास रहेगा कि कुछ ऐसा काम करेंगे 1 साल की इस कार्यकारिणी में, जो आम अधिवक्ता इस आवाज़ को याद करेगा, अगली कार्यकारिणी से बात करेगा कि वो कार्यकारिणी सदस्य था, वो काम करके गया है, क्या आप ऐसा। तो एक हम लाइन खींचने के लिए एक और सब गुरुजन सीनियर अधिवक्ताओं के सहयोग से, दिशा निर्देश पे आम अधिवक्ता के साथ मिलकर के कचहरी में एक जन जागरूकता अभियान फैला करके कुछ नया काम करने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा। अभी आप कह रहे थे कि जब अधिवक्ताओं के साथ कोई समस्या होती है तो अधिवक्ता अकेले सड़क पर आवाज उठाता है। संघर्ष की बात अगर की जाए, अधिवक्ताओं के साथ अन्याय की बात की जाए, तो क्या अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात जो काफी समय सुनती रही है, उस पर भी आप लोग काम करने वाले, उसकी मांग करने वाले? निश्चित तौर पर शायद यहाँ पर आप लोग थे, पत्थर गिरजाघर में हम लोगों ने एक विशाल मशाल यात्रा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोगों ने निकाला था, और आगे भी हम लोग जो है कई सांसदों से स्वयं मैं मिलकर के, और सोशल मीडिया अगर मेरे फेसबुक अकाउंट से आप देखेंगे तो मैं सांसद को पत्र और प्रपत्र दे करके मैंने निवेदन किया था कि आम अधिवक्ता को कम से कम 5,000 रुपये, जो नए अधिवक्ता है 5 साल उनकी प्रैक्टिस हो गई है और अभी उनका जीविकोपार्जन के लिए वो व्यवस्था नहीं हो पाती, सीनियर के यहाँ जो है वो उनको नहीं मिल पाता पारिश्रमिक, और वो आना जाना उनको मोटरसाइकिल से होता है, तो उनको कम से कम सरकार की तरफ से 5,000 रुपया मुहैया कराया जाए। इसका मैंने निवेदन भदोही के सांसद, फूलपुर के सांसद और तमाम नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैंने निवेदन लिखा पढ़ी में किया है, और उनसे मैं वार्ता भी किया हूं कि इसको आप सदन में इस आवाज़ को बुलंद करिए। चूंकि और प्रदेशों में इस प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे मध्य प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए भी ये व्यवस्था लागू हो। और हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए लगातार सरकार से और प्रशासन से हमारी लड़ाई जारी है, जंग जारी है। हम अपनी आवाज़ को लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, हर एक अधिवक्ता को जागरूक करके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने पर ही मैं सांस लूंगा, और तमाम साथी इस पर काम भी कर रहे हैं।
जो भी अधिवक्ता हैं इस परिसर में, उनसे क्या कहना चाहेंगे उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि आपको सपोर्ट करें? मैं निवेदन उनसे मात्र यही करूंगा कि मैं कार्यकारिणी का सदस्य हूं और 10 कार्यकारिणी सदस्य चुनकर जाएंगे, जिसमें आरक्षित 3 महिला बहनों के लिए है, 7 पुरुषों के लिए है। तो उसमें मैं भी अपनी दावेदारी, एक स्थान, एक सीढ़ी में भी निवेदन करूंगा कि मुझे दें। मैं उनको आशा और विश्वास देता हूं कि आगामी इस कार्यकारिणी में 10 कार्यकारिणी के रूप में 18 कार्यकारिणी होते हैं, 10 में कार्यकारिणी होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री अलग होते हैं। तो मैं निश्चित तौर पर कार्यकारिणी भाई बहनों के सहयोग से मैं जिला अधिवक्ता संघ के आम अधिवक्ताओं के मूलभूत व्यवस्था के लिए, मैं उनकी हक और अधिकार के लिए बार में अध्यक्ष, मंत्री से आम अधिवक्ता की आवाज को बुलंद करके हमेशा जो है आम अधिवक्ता के लिए, आम अधिवक्ता की सुविधा के लिए मैं काम करूंगा। मेरा नाम एडवोकेट अजीत तिवारी है, जनपद न्यायालय प्रयागराज। आप मीडिया बंधु के माध्यम से सम्मानित अधिवक्ता साथियों, गुरुजनों से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे क्रम संख्या 3 पर आप मुझे आशीर्वाद, स्नेह दें। मैं आपको भरोसा और विश्वास देता हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का शत प्रतिशत मैं प्रयास करूंगा। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। जनपद न्यायालय प्रयागराज की गरिमा को बनाने में अपना संपूर्ण योगदान अपनी तरफ से मैं देने के लिए कटिबद्ध और वचनबद्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस विशेष खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।